यूनिक कार्टून। बेसीमरी नाम का एक प्यारी सी गांव में सेमिम और फरहाना उसकी मम्मी पापा के साथ रहती है। बड़ी बहन है और वो बहुत ही चालाक थी और फरहाना थोड़ी गाधी टाइप का थी। सेमिम दिन भर बैठ के टीवी मोबाइल ये सब देखती रहती है और फरहाना से काम करवाती है। सारी की सारी काम फरहाना करती है अकेली। अच्छा से साफ करो, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अच्छा से नहीं होगा तो मारूंगी, देख लेना। दीदी तुम तो एक भी काम नहीं करती हो, सारे के सारे काम मैं ही करती हूँ। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं क्यों काम करूँगी, तुम करोगे सारे के सारे काम। इस तरह से दिन भर झगड़ा काम ये सब करते करते दोनों ही बहुत ही बड़ी लड़की बन गई है। लेकिन सेमिम एक भी काम नहीं करती है, वो फरहाना ही सारे काम करती है। एक समय सेमिम और फरहाना की शादी की टाइम हो गया। सेमिम को थोड़ा अमीर घर पे शादी हुआ और फरहाना गरीब घर पे। बहुत दिन से लोगों को इनवाइट नहीं किया, चलो आज करता हूँ। तुम तुम्हारी रिलेटिव्स को इनवाइट करो और मैं मेरा रिलेटिव्स को इनवाइट करूँगा। ओह अच्छा, ओके ओके, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं जा रही हूँ अपने रिलेटिव्स के घर। दोनों ही प्लानिंग करने के बाद अपना अपना रिलेटिव्स को इनवाइट करने के लिए चला गया। सेमिम अपने मम्मी पापा को बुलाने के लिए फरहाना के घर के सामने से जा रही थी। ये तो फरहाना का घर है, लेकिन मैं फरहाना को इनवाइट नहीं करूंगी। वो बहुत ही गरीब है और गंदी गंदी कपड़ा पहन के आएगी और मेरी मान सम्मान चली जाएगी, क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ और मेरी फ्रेंड्स लोग वो सब बहुत ही अमीर है। वो लोग आएगा तो देखेगा मेरे को, क्या बोलेगा, मेरे मान सम्मान चले जाएगा। मैं उसको इनवाइट ही नहीं करूंगी। मेरी खानदान में जो जो अमीर आदमी है वो लोगों को इनवाइट करूंगी और मेरी मम्मी पापा को इनवाइट करूंगी। सेमिम ये सब बोलने के बाद फरहाना के घर के सामने से वहाँ से जल्दी जल्दी भाग गई। सेमिम जा रही थी तभी उस रूट से ही मम्मी पापा भी आ रहा था। और तुम लोग आ गया, बहुत ही अच्छा हुआ। मैं तो तुम्हारे घर पे जा रहा हूँ। आज हमारे घर पे बहुत सारा मेहमान आने वाला है, बहुत बड़ा दावत है, तुम दोनों ही आ जाना। ओह ऐसा बात है, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। बट फरहाना को बुलाया कि नहीं? उसका पापा ने तुरंत फरहाना के बारे में पूछा, क्योंकि उसका मम्मी पापा सेमिम से ज्यादा फरहाना को प्यार करती है। हाँ हाँ, तुम लोग दोनों ही आ जाना, मैं उसको इनवाइट करूंगी बाद में। मेरे को पापा ने फोन करके बोला सेमिम आएगा मेरे घर पे इनवाइट करने के लिए। मैं आज वेट करूंगी उसके लिए। ओह ऐसा बात है, ठीक है तुम यहाँ पे रुको, मैं जा रहा हूँ। फरहाना वहाँ पे वेट कर रही थी और उसका हस्बैंड वहाँ से चला गया। वेट करते करते बहुत टाइम हो गई थी, फिर भी वो नहीं जा रही थी। सुबह से शाम हो गई है, मैं अभी तक खड़ी हूँ सेमिम के लिए, अभी तक नहीं आया। पता नहीं कब आएगा। मेरे को पहले ही लग रहा था वो नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही गरीब हो और सेमिम वो लोग बहुत ही अमीर आदमी है। ये सब बोलने के बाद फरहाना और उसका हस्बैंड दोनों ही घर चला गया। सेमिम के घर पे धूमधाम पार्टी हो रहा था। उसका फ्रेंड लोगों के साथ गाना गाना, डांस करना, सब कुछ एकदम धूमधाम चल रहा था। कुछ टाइम बाद खुशी खुशी से उसका मम्मी पापा भी सेमिम के घर पे आ गया। पापा तुम आ गया, बहुत ही अच्छा हुआ। जल्दी जल्दी आना चाहिए, लेट हो गया। ओह आते आते लेट हो गया। फरहाना कहाँ है सेमिम? ओह पापा सॉरी, मैं तो फरहाना को इनवाइट ही नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ही गरीब है। वो गंदी कपड़ा पहन के आएगा और तुम तो जानते हो मेरा फ्रेंड कितना अमीर लोग है। वो लोगों के सामने वो इस तरह से आएगा और वो लोग जब सुनेगा वो मेरी बहन है, तब तो मेरा मान सम्मान चला जाएगा। इसीलिए उसको मैंने इनवाइट ही नहीं की। ठीक है, मेरी बेटी गरीब है, मैं भी तो गरीब हूँ, मैं भी चले जा रहा हूँ, तुम ही करो। ये बोल के तुरंत वहाँ से चला गया। अरे खाना में कीड़ा कैसे आ गया? ये तो बहुत ही अच्छा खाना बना था। पता नहीं अब क्या होगा, इतना सारा गेस्ट आया है, अभी उन लोगों को क्या खिलाऊंगा। सब तुम्हारा ही गलती है, तुमने कुछ उल्टा फुल्टा किया होगा। सब खाना में कीड़ा हो गया और ये कीड़ा लेके वो लोग बहुत ही परेशान हो गई थी। तभी अचानक ऊपर से एगो चुड़ैल आया। तुम लोग बहुत ही घमंडी हो, तुम लोग बहुत ही घमंड दिखाती हो। तुम्हारी बहन को इनवाइट नहीं की, इसीलिए खाना में कीड़ा आ गया। ओहो ऐसा बात है, मैंने तो मेरी बहन को इनवाइट नहीं की, क्योंकि वो गरीब है और मम्मी पापा भी चला गया, इसीलिए कीड़ा आ गया। सेमिम तुरंत उसका मम्मी पापा के पास गया नाराजगी उतारने के लिए। मम्मी पापा मैंने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया, तुम लोगों को नाराज कर दिया और मेरी छोटी बहन को मैंने इनवाइट नहीं की, क्योंकि वो गरीब है इसीलिए मैंने इनवाइट नहीं की। उसके बदले में मेरी खाना में कीड़ा आ गया और मैं इतना सारा मेहमानों को अब क्या खिलाऊंगी, सारा खाना में कीड़ा हो गया। देखा आपने लापरवाही की नतीजा। गरीब को कभी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तुमने नेगलेक्ट किया और ऊपर वाला ने तुम्हारे साथ नहीं दिया। प्लीज पापा हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों ने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया। ऐसा गलती जिंदगी में कभी नहीं करूँगा। और फरहाना को साथ लेके हमारे घर पे आप लोग आइए, जल्दी आइए। तुरंत उसके पापा ने फरहाना के घर गया फरहाना को बुलाने के लिए और फरहाना वहाँ पे ही रुकी थी। मम्मी पापा तुम लोग आ गए हैं, तुम लोग सेमिम के घर पे नहीं गए? हाँ अभी जाऊंगा, तुमको लेने के लिए आ गया। वो लोग मेरे को भेज दिए तुमको लेने के लिए।
पापा वो लोग बहुत ही बड़ा आदमी है, वो लोगों के घर पे हम लोग क्या पहन के जाएंगे, हमारे पास तो कपड़ा ही नहीं है। तब अचानक एक चुड़ैल आया और बोलने लगा, तुम लोगों के कपड़े का व्यवस्था मैं कर रही हूँ। ये देखो तुम्हारे शरीर में कितना सुंदर लहंगा आ गया और ये तुम्हारी हस्बैंड का भी कपड़ा दे दिया मैंने। अब खुश खुश जाओ तुम्हारी बहन की घर। अरे अरे वाह, वाह, ये तो हमारे सच शरीर में पे तो कपड़ा आ सच में गया। बहुत ही महंगा कपड़ा आ गया। उसके बाद चारों एक साथ दावत पे चला गया। दावत पे सब लोग मिलके डांस कर रहा था। तभी अचानक वो लोग पहुंच गया और वो लोगों को देख के वो लोग ध्यान से देख रहा था, शॉक्ड हो गया था। अरे वाह, इतना महंगी लहंगा, ये तो मैंने जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। इतना सुंदर लहंगा, ये कौन है, ये लोग कौन है? अरे वाह, मेरे बहन तो मेरे से भी महंगी लहंगा पहन के आ गया। इतना गरीब है, इसको इतना महंगी लहंगा कहाँ से मिली? उसके बाद सब मिलके घर पे खाना देखने के लिए आए और देखा कि खाना सब कुछ सही हो गया है।